आऊज़ो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब है अल मनाक़िबुल फ़ाहिरा फ़ी इतरतुल ताहिरा। क्या नाम है हज़ूर आली। ये किताब है और इस किताब में एक रिवायत है जो कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल खुदा के एक मोतबर सहाबी हैं। वो कहते हैं कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके हल्क होने की रूदाज क्या है? तो रसूल अल्लाह ने अजब जवाब दिया। कहा, इब्ने मसूद सुनो, अल्लाह ने हम मोहम्मद व आले मोहम्मद यानी मुझ मोहम्मद का और जनाब अमीर अल मोमिनीन अली का और इमाम हसन और इमाम हुसैन का जब नूर हल किया था ना, तो तब आदम क्या, तब तो पानी और मट्टी का भी कोई नामो निशान नहीं था। अल्लाह ने इरादा किया तो मुझ इमामुल अंबिया, इमामुल औलिया और जन्नत के सरदारान इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन सैयदुल शोहदा का अल्लाह ने नूर हल किया था। या रसूल अल्लाह, बयान को आगे बढ़ाइए। क्या रूहानियत है, क्या मार्फत की मनाजिल हैं। कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद, फिर अल्लाह ने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को शक किया और फिर मेरे नूर से अल्लाह ने आसमानों को भी हल किया और ज़मीनों को भी पैदा किया और मैं आसमानों से भी अफजल हूँ और ज़मीनों से भी अफजल हूँ। मैं रिवायत को ज़रा ठहर के नतीजा दे दूँ। रसूल खुदा ने खुद कहा कि मैं आसमानों से अफजल हूँ, मैं ज़मीनों से अफजल हूँ। हाँ, तो अब याद रखिएगा कि जो कोई भी अरे दावा भी कर रहा हो मुसलमानी का, या कोई और है, ईसाई है, यहूदी है, याद रखे रसूल खुदा को अगर किसी ने आसमानों और ज़मीनों से, मुक़द्दस तरीन आसमानों और मुक़द्दस तरीन ज़मीनों की बात है, अगर मुक़द्दस तरीन आसमानों और ज़मीनों से रसूल खुदा को अफजल ना समझा तो अल्लाह की नज़र में फिर वही सबसे कमतर होगा। और फिर कहा कि इब्ने मसूद, फिर अल्लाह ने अली के नूर को शक किया। हाँ, शक किया अली के नूर को। फिर अल्लाह ने उस नूर से अर्शे मुअल्ला पैदा किया और उस नूर से अल्लाह ने कुर्सी पैदा की। कुर्सी, अरे वो कुर्सी जो अल्लाह जल्ला जलालहू से मंसूब है, वो कुर्सी। याद रखो, इब्ने मसूद, अली के नूर से अल्लाह ने अर्श और कुर्सी को पैदा किया। अली अर्श से भी अफजल, अली कुर्सी से भी अफजल, ये रसूल खुदा कह रहे हैं। अब जरा सुनिएगा, मैं रिवायत को फिर से रोक रहा हूं, एक नतीजा देना चाह रहा हूं। गदीर का एक गुलाब है जो आपकी नजर करना चाह रहा हूं। हजूर आली, रसूल खुदा ने क्या फरमाया कि अली जो है वो अर्श और कुर्सी से अफजल हैं। तो अब जो अली को, ये आम बद्दुओं की बात, तुम इन झगड़ों में पड़े हुए हो जो जूती की हाक के बराबर भी नहीं है, जो अली को अर्श और कुर्सी से अफजल न समझे, उसने रसूल अल्लाह की बात को जुटलाया। और जो रसूल अल्लाह की बात को जुटलाए वो कुफ्र करता है, वही तो काफिर होता है। फिर उसका ताल्लुक क्या दीन से, क्या नमाजों से, क्या रोज़ों से, क्या हज से। और फिर रसूल खुदा ने फरमाया कि इब्ने मसूद, फिर अल्लाह ने इमाम हसन मुज्तबा के नूर को शक किया। फिर अल्लाह ने लोहो कलम को हल किया। मेरा बेटा हसन लोह से भी अफजल, कलम से भी अफजल। अरे वो लोह जिसमें अल्लाह की किताब कलाम लिखा, वो कलम जिससे अल्लाह ने इरादा किया तो कलम ने लिखा, यदुल्लाह से लिखा। इसीलिए तो जमीन पर बैठ के इमाम हसन लोहो कलम का मुताले किया करते थे कि लोह पर क्या लिखा है और कलम क्या लिख रहा है।
यही है। और क्योंकि शाबान का महीना है तो आखिरी बात है, और इसी से इस रिवायत को आगे बढ़ाऊंगा। अभी चूंकि वक्त जो है वो अगर मिल जाता है मैं जल्दी करता हूँ। हजूर आले फिर कहा कि सुनो अब्दुल्ला इब्ने मसूद, फिर अल्लाह ने इमाम हुसैन सैयदुल शोहदा हुसैन के नूर को शक किया। जब हुसैन के नूर को शक किया तो अल्लाह ने उससे जन्नत को पैदा किया, हुरैन को पैदा किया। तो हुसैन जन्नत से भी अफजल, हुसैन हुरैन से भी अफजल। हजूर आप तो बात करते हैं ना कि जी सारे पता नहीं जन्नत में कौन कौन जाएगा, तुम तो इतने गिर गए हो मुसलमानों, तुम तो ये कह रहे हो और माज़अल्लाह रसूल अल्लाह को भी नहीं पता कि वो जन्नत में जाए। नहीं, रसूल ने कहा मेरा बेटा हुसैन जन्नत से अफजल। अगर अफजल ही ना हो तो फिर जो अफजल से कमतर है वो कैसे हो? तो जन्नत है तो हुसैन के अफजल होने की वजह से, ठीक है। तो जो जन्नत से हुसैन को अफजल ना समझे फिर वो आग में ही जाएगा, फिर और कहां जाएगा? क्या गुलशन पार्क में जाएगा? हजूर आली फिर अल्लाह ने इन हस्तियों पर फिर कहा, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन सैयदुल शोहदा इन हस्तियों पर, अपनी महबूब हस्तियों पर अपनी रहमत का साया किया। साया क्या किया कि पूरे आलमीन में तारीकी छा गई, फरिश्ते घबरा गए। कहा या अल्लाह जो तूने अपनी महबूब हस्तियों के नूर हल की और उन पर अपनी रहमतों की छाँव की, इसी छाँव का वास्ता या अल्लाह इस तारीकी को दूर कर दे, दिल घबरा रहे। फिर अल्लाह ने एक नूर को हल किया, नूर को हल किया, उस नूर को दूसरे नूर से मिलाया। फिर जो दो नूर मिले तो एक नूर अल्लाह ने हल किया, फिर उस नूर में अल्लाह ने अपनी रूह का इजाफा किया, और वही नूर तो है मेरी बेटी जनाब ज़हरा का। ये इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं। जो ही मेरी बेटी जनाब सैयदा जनाब ज़हरा का नूर हल्क हुआ तो फिर जो आलमीन में तारीकी छाई हुई थी वो मशरिक से मगरिब तक गटा टोप अंधेरे थे। जो ही मेरी बेटी ज़हरा का नूर अल्लाह ने हल किया, तो फिर मशरिक ता मगरिब सारे आलमीन से तारीकी दूर हो गई। दूर क्या, काफूर हो गई।